बेटा बेटा आज जो है बॉन्डिंग की पास में करेंगे तो थर्ड पार्ट है। तो केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर्स 60 तक क्वेश्चंस कर लिए हमने, आज 61 है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट विद अ जायंट कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने लिख ही दिया कोवेलेंट मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट का मतलब। तो आपको जायंट जो थे वो आपको बताए हैं कि वही हैं जो आपको बता दिए हैं। एंड दे आर, आपके पास डायमंड है, आपके पास ग्रेफाइट है, आपके पास सिलिकॉन है, आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है सैंड, एंड आपके पास है सिलिकॉन कार्बाइड। इनमें से जो होगा तो दैट्स ऑल। शेप इसकी कैसी होगी तो यू नो वेरी वेल के नाइट्रोजन है और उसके पास 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे और सिमिलरली 2 हाइड्रोजन इसके पास होंगे। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का है तो इसके पास सिमिलरली 3 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए, एक पेयर बच गया आपके पास 1 पेयर। तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं इसमें दे आर 1 2 3 और 4 सेम पेयर, इधर भी ऐसे ही होगा। तो इसमें जो 4 में एंगल बनता है दैट इज 109.5 का, एक लोन पे की वजह से -2.5 हो जाएगा 107। तो 107 पे आप टिक कर देना खत्म। मेटालिक कॉपर में क्या होगा, ये होता है मेटालिक कॉपर, ये सारे के सारे कॉपर के आयंस होंगे और उसमें जो है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लैटिस ऑफ आयन भी होता है। एंड आयनिक बॉन्ड तो मेटल प्लस नॉन मेटल बनते हैं, यहाँ पे तो सिर्फ मेटालिक बॉन्ड होगा, सिर्फ मेटल प्लस मेटल ही होगा। तो दिस इज रॉन्ग, 2 and 3 सी आंसर हो जाएगा। 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन किसमें होंगे तो उसको देख लेते हैं। आपके पास ये जो है इसमें 2 हाइड्रोजन आपने इधर और 2 हाइड्रोजन आपने सिर्फ लगा दिए, लेकिन कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी, यहाँ पे 3 आ गई। इसका मतलब वैलेंसी पूरी नहीं है तो आप इसको पूरा करते हैं। सिमिलरली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात की तो आप इसको काउंट करना चाहते हो काउंट कर ले। तो यू नो एक डंडी जो होती है इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर काउंट करते हैं अगर तो 1 and 2 and 3 and 4 and 5 and 6, इसका मतलब हो गया 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। दूसरे वाले में अगर आते हैं तो आप जो है आपके पास 3 क्लोरीन आ रहे हैं इसके पास, तो गिनती करते हैं अगर तो 1 2 3 4 5 6 7, अब आपके पास हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से जब यहाँ पे आते हैं तो आपके पास ये वाटर बन गया, क्योंकि उसने सिर्फ बॉन्डिंग की बात की है तो मैं लोन पेयर की बात ही नहीं कर रहा। तो आपके पास 2 डंडियां हैं यहाँ पर, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। इस तरीके से यहाँ पर आते हैं तो इसमें आपके पास एफ एफ एंड एफ, तो 3 डंडियां आ रही हैं तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे यहाँ पर, 1 2 और 3। सिर्फ उसने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की बात की थी, बाकी टोटल इलेक्ट्रॉन की बात नहीं थी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। 6 चाहिए था हमें, 6 जो है आपके पास यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65 में ये कह रहा है कि H2S जो है सिलीनियम हाइड्रोजन कंपेयर विद दिस, इट इज करेक्ट फॉर हाइड्रोजन सिलिनाइड। तो जिस ग्रुप में ऑक्सीजन है उसी ग्रुप में सल्फर है, उसी ग्रुप में सिलीनियम है। तो अगर आप इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन आएंगे, ग्रुप 6 की वैलेंसी ही 2 होती है, तो 2 यहाँ आ जाएंगे 2 यहाँ आ जाएंगे। जैसे वाटर की शेप होती है वैसे इसका हिसाब किताब होगा। तो वाटर की शेप को आप अच्छे तरीके से जानते हो, यहाँ पर भी इसको इसके लिए सिलीनियम बीच में आ जाएगा, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। अगर ग्रुप 6 का था तो 2 इलेक्ट्रॉन्स के यूज हो गए, वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो इसके पास 2 लोन पेयर हो गए। तो आपके पास टोटल है 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो आपके पास हो गया 109.5। 2 लोन पेयर है तो -2.5 और -2.5 मतलब 104.5। अदरवाइज आराम से समझ सकते वाटर जैसा होगा, तो 104 हो गया। एंड पूछा है नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर्स में 2 है, तो प्लीज ammonia in a solution of ammonia in water, which combination of ionic molecular form of ammonia will present? ये बात जरा देखिए, पानी के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ पर, H2O के और H2 के मॉलिक्यूल्स होंगे। फिर जब आप इसको उतारोगे किसको, अमोनिया को, तो हाइड्रोजन का एक H को छोड़ के इसके पास आ जाता है। अब डिपेंड करता है कि अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है। अब उसने जो बातें जैसी की हैं उसकी बेस के ऊपर ये बात आपको पता है कि अमोनिया के पास इस वाटर का एक H जो है वो टूट के इसके पास चला जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। ये बात तो पता है आपको। तो पहली बार इसमें
आयनिक का उसने वर्ड भी यूज किया आयनिक, तो हमने लिख दिया कि NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव तो होगा। वाटर क्योंकि सॉल्वेंट है तो जरूरी तो नहीं है सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो इंटरेक्शन कर जाएं, और ये भी जरूरी नहीं है कि अमोनिया की अमाउंट नहीं बताइए उसने कॉन्सनट्रेटेड डाइल्यूट है, तो अमोनिया के कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी इसमें घूम सकते हैं जो कि पानी के साथ इंटरेक्शन ना की हो। आयंस ओनली बात गलत है, आयंस एंड सिंपल मॉलिक्यूल्स होगी, ये बात सही लग रही है। सिंपल मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स, ये बात उससे सेकंड वाले से ज्यादा अच्छी है। सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे एंड आयंस भी होंगे, तो ये तीसरी बात सबसे बेहतर हो रही है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ आयंस नहीं होंगे तो इसमें जो है आपको पता है कि इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इनके दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो आयंस भी होंगे। ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल्स होंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स होंगे जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना होगा, एंड the gecko, small lizard, climb on a smooth glass window. The gecko has a million of micro. अच्छा, यहाँ पर जो है पूरा पूरा आपने क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा, उसमें वो कह रहा है कि गिको जो है वो जो लिजर्ड जो है वो दीवार पे जो चलती है, छत पे भी आपने देखा वो उल्टा चलती है, तो उसके दरमियान कौन सी फोर्स डेवलप हो जाती है ग्लास सरफेस में, और उसके जो है टो पैड में जो है कौन सी फोर्स बन सकती है। देखिए अगर तो कोई केमिकल बॉन्ड बन गया तो फिर उसका पाँव उठ नहीं सकता दोबारा, वो तो फिर पक्का बॉन्ड होता है ना, वो तो नहीं हिलता फिर। मतलब जो है अगर आप जो है NaCl है, आप उसको से Na पॉजिटिव को तो अलग नहीं कर सकते आज एक बॉन्ड में, इस तरीके से मेटालिक बॉन्ड में आप कॉपर का एटम अलग तो नहीं कर सकते, तो उसमें जो है जो फोर्स, क्योंकि वो अगला स्टेप जब उठाती है वो फोर्स टूट जाती है, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वैसे कोई फोर्स हो सकती है, तो ना तो ये बॉन्ड हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, तो यही हो सकता है। अगर उसका कोवलेंट बॉन्ड या कोई केमिकल बॉन्ड बना होता तो फिर उसका पाँव जो है वहीं पे स्टक हो जाएगा कंफर्म, और फिर वो मूव नहीं कर सकता। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है कि PH3 का मॉलिक्यूल कैसा होगा, तो PH3 उसी ग्रुप का है जिसका N है, तो भाई ये NH3 होता है, ये PH3 होता है, तो स्पेस के ऊपर जो है आपको पता है कि जैसे अमोनिया का हिसाब है वैसे ही इसका हिसाब किताब होता है, तो इसमें आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फास्फोरस के पास अमोनिया की तरह, तो 4 बन गए आपके पास बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर, तो एंगल हो गया 109.5 और -2.5 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 107। अब इसने 107 इसमें दिया ही नहीं है, तो हम जो है यहाँ पर आगे स्टक हो गए, क्या करें। तो इस क्वेश्चन में अभी हम इसको टिक करें तो क्या करें इसके साथ, तो इसमें अगर देखें अगर मैं 107 को रखूँ बीच में, तो इस तरफ जाऊँ तो 109 आता है, इस तरफ जाऊँ तो 104 आता है, इसमें जो है आपके पास डिफरेंस आ रहा है 3 का, इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, तो आपके दिल में आएगा कि हम 109 को टिक कर दें, ऐसा नहीं था, बल्कि हमें जो थ्योरी थी इलेक्ट्रॉन रिपल्जन थ्योरी जो थी कि रिपल्जन जो है वो लोन पेयर की जो रिपल्जन होती है वो लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, तो इस इम्पैक्ट को हमें देखना है, मतलब इनकी जो रिपल्जन थी आप इसमें वो कम होगी, इसकी रिपल्जन जरा ज्यादा होगी, तो उसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए। तो अगर मैं 109 लिखूं तो उसका इम्पैक्ट मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अगर मैं उसका इम्पैक्ट लिखूंगा तो फिर मुझे एंगल रिड्यूस करना है थोड़ा सा स्लाइटली, तो ये मेरे पास आंसर बनेगा। आई नो कि इसका आंसर जो है 107 होना चाहिए था, लेकिन उसने ऑप्शन नहीं दिया, तो 109 को इसलिए टिक नहीं कर रहे कि उसमें लग रहा है कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्जन दोनों की बराबर है, क्योंकि अगर आपके पास 4 डंडियां हो तो फिर जाके आपके पास 109 बनता है जिसमें सारे के सारे बॉन्ड पेयर होते हैं, तो ये तो ऐसा तो नहीं है, इसमें बॉन्ड पेयर तो नहीं है, एक लोन पेयर की वजह से उसकी रिपल्जन ज्यादा होने की वजह से हमें थोड़ा सा एंगल रिड्यूस करना जरूरी था, तो दैट इज व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होगी, आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें होती है, तो वो 6 मॉलिक्यूल्स हैं आपके पास, अमोनिया है, H2O है, HF है, और हाइड्रोकार्बन चेन के साथ अगर OH हो जाए, अगर आपके पास हो जाए NH2, और अगर आपके पास हो जाए कार्बन, जो भी होगा वो आंसर बन जाएगा। उसने कहा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ये उस लिस्ट में नहीं है, ये उस लिस्ट में नहीं है, ये वही है जो ये लिखा है। इसके बारे में अगर ख्याल आएगा तो दिस एस्टर, तो मैंने तो आपको मार्क कर दिया इसलिए ताकि आप लोग ऑर्गेनिक में कंफ्यूज ना हो। प्लेनर, प्लेनर का 120, 180 एंड 104.5 वाले एंगल, इसको आप लोग जानते हैं बेसिक शेप में है 120 होता है, इसको आप लोग जानते हैं बेसिक शेप में 107 होता है, इसको आप जानते हैं यूसी का है जो भी करके 107 होना चाहिए, तो प्लेनर आपके पास सिर्फ ये बनता है।
तो डी इज द करेक्ट आंसर। बोरोन नॉन मेटालिक एलिमेंट एल्यूमिनियम वाले ग्रुप में होता है, बोरोन के नीचे ही एल्यूमिनियम होता है और थर्ड ग्रुप के हैं ये। अच्छा जी, इट फॉर्म कंपाउंड का नाइट्रोजन नोन एज बोरोन नाइट्राइड। अच्छा, नाइट्रोजन जो है ग्रुप 5 का है। आप वैलेंसियों की बात करें तो इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी 3 होती है, तो आपका फार्मूला बन जाएगा Pn। अच्छा जी, इसकी शक्ल जो है वो कह रहा है ग्रेफाइट से बहुत सिमिलर, ठीक है, which has a structure like graphite. Which conclusion can be drawn? आप देखें, आप इसको तो नहीं जानते, इसको तो पहली दफा आप लोगों ने पढ़ा क्या कहते हैं इस बोरॉन नाइट्राइड को, लेकिन आप ग्रेफाइट को जानते हैं, तो जो बात ग्रेफाइट की सच होगी इसकी होगी। क्या इसका एम्पिरिकल फार्मूला ये बन जाएगा, तो वो हमने पहले देख लिया, वैसे 3 थी, तो जब इसको इधर लेके आ जाएगा, इसको इधर लेके आ जाएगा, तो आपके पास ठीक कैंसिल हो जाएगा, तो ये बात तो ठीक हो गई। बोरॉन नाइट्राइड फॉर्म alternately hexagonal function. Atoms are arranged in hexagonal pattern. Hexagonal pattern आपने देखना है ग्रेफाइट में होता है, उसमें भी होगा, तो ग्रेफाइट के साथ मैच करना था। बोरोनाइट्राइड हैज अ लेयर विद वन ओवर फोर्सेस बिटवीन लेयर्स। जिस तरीके से आपके पास ग्रेफाइट में आपके पास ये लेयर्स बनी होती हैं और बिटवीन लेयर्स जो है आपको पता है कि जिस तरीके से वन ओवर होती है, इसमें भी वैसी ही वन ओवर होगी। बस इस लेयर में होगा क्या, जो उसने इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आपके पास यहाँ पर बोरोन है, फिर नाइट्रोजन होगा, फिर नाइट्रोजन होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर चलती जाएगी। तो ये वाली बात भी ठीक है, बिटवीन लेयर्स जो है वन ओवर फोर्स होती है, तो इसको भी ठीक कर दिया, इसका आंसर बन जाएगा ए। मैग्नीशियम ऑक्साइड को यूज करते हैं लाइनिंग ऑफ फर्नेसेस में। क्यों यूज करते हैं? ताकि मेल्ट ना हो, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, लो थर्मल कंडक्टिविटी, उसमें से हीट लॉस ना हो, ये बात भी ठीक है। इट डज नॉट रिएक्ट विद बेसिक स्लैग, इट डज नॉट रिएक्ट। अच्छा, ये बात जो है नई है, हम देखते हैं इसको, ये खुद क्या है, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक्स, ये खुद बेसिक है, तो बेसिक ऑक्साइड से रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है, इसको हम टिक कर देते हैं, क्योंकि अगर उसके अंदर कोई चीज आती है उससे रिएक्शन इसका वो भी देखना पड़ता है, कि अगर रिएक्शन होता रहेगा तो वो ऐसा ऐसा खराब होती जाएगी, इसलिए आपको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये जो बात थी नई थी इसमें थर्ड वाली, तो हमने देखा। हाँ, एसिडिक इम्प्योरिटी से याद रखिएगा, अभी दोबारा कभी क्वेश्चन आ जाए तो एसिडिक इम्प्योरिटी से रिएक्शन करता है, बोलेंगे हाँ करता है, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है खुद जो है वो बेसिक है। इसमें कह रहा है कि पाई वाला कौन सा हो सकता है। तो पाई में आपको पता है कि पैरेलल ओवरलैप होना चाहिए, पैरेलल। तो पहले वाले में अगर चेक करते हैं आप, तो इसमें जो है दो पी पी ऑर्बिटल जो है, ये भी पी है, ये भी पी है, और एक लाइन में मैंने में, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड। दूसरे वाले में चेक करते हैं, तो दूसरे वाले में अगर देखें तो यहाँ पर इसने जो, देखें अगर आपके पास ऐसे आता है ना ये स्फीयर, और दूसरा स्फीयर आपने ऐसे लगा दिया इसके साथ, और सिमिलरली इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। देखिए, मैंने आपको शुरू से जब पढ़ा तब से मैं कह रहा हूँ आपको कि अगर आपने बीच में दो डॉट लगा दी, इसका मतलब है कि ये एस एंड एस है, दोनों आपस में जुड़े हुए। अगर आपने बीच में इधर डॉट लगाया, इसका मतलब ये एक पी ऑर्बिटल है। तो इस वक्त ये पी ऑर्बिटल है दोनों, और आपको नजर आ रहा है कि दोनों क्या कर रहे हैं, पैरेलल आपस में मिल रहे हैं, ये पाई बॉन्ड है। फिर अगले वाले को देखते हैं, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि इसमें एक एस है और एक पी है, और ये लाइन में मिल रहा है सिग्मा। अच्छा, ये वाला जो है आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा होगा इस पे कि यार ये पाए है, ये पाए है नहीं, क्यों? पाए में पैरेलल होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखें, ये इस तरीके से मिल रहा है और ये इस तरीके से मिल रहा है, तो ये पैरेलल तो नहीं हुआ। पैरेलल तो ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है, या फिर ऐसा होता है पैरेलल, तो ये तो पैरेलल नहीं है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि शेप भी डी ऑर्बिटल की है, ये पी ऑर्बिटल की शेप ही नहीं है। आपको बताया था कि पाई कौन बना सकता है, पी और पी के दरमियान, बिटवीन पी एंड पी। तो आपके पास ये भी एक पी ऑर्बिटल था, ये पी ऑर्बिटल था, पी इज द करेक्ट आंसर। Magnesium oxide can be used lining of electric furnace in making property. Which property magnesium explain its use? अच्छा जी, strong forces between particles, yes, उसकी वजह से इसका melting point ज्यादा होगा। आयनिक, हाँ आयनिक सॉलिड भी होता है, उसका melting point ज्यादा होता है, ये बात तो ठीक है। अच्छा, कोवेलेंट नहीं लगा सकते, कोवेलेंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, तो इसको इंसुलेटर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स नहीं होना चाहिए। अच्छा, which property magnesium oxide help to explain? हम तो चाहते हैं कि हीट कंडक्ट ना करें,
इलेक्ट्रिकल वहाँ पे खैर फर्नेस में काम ही नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब हो गया कि उसमें अगर बिजली पास होगी, उसमें अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो, ऐसी कोई चीज होगी, तो फिर फर्नेस जो है उसके पूरे करंट जो है उसमें आ जाएगा, तो उसके बाद जो है मुश्किल हो जाएगी। तो वैसे भी आपको बताया नहीं, कंपाउंड कंडक्टर करते सॉलिड स्टेट में। हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन दिस एंड वाई, तो वाई क्या कौन सा होगा, तो आपको जो 6 की लिस्ट दिखाई थी अभी हमने, तो उसी में से आपके पास एक उठा के लिख देना, तो मुझे जाकर देख लेते हैं कौन सा है इसमें। तो पहला वाला जो है आपके पास, यू कैन सी इट इज अल्कोहल, यस, दिस वॉन्ट एंड दिस आल्सो वॉन्ट। अब ये कह रहा है कि ये आपको कंपाउंड बना के दे दिया, उसने कहा इसका एंगल बताएं। ये एंगल है सी को सेंटर बनाना है, इसमें सी सेंटर था तो हमने भी इसको सी को सेंटर बनाना, यहाँ भी सी सेंटर हो गया, उसके इस तरफ एन लगा हुआ तो यहाँ पर एन हो गया, तो इस तरीके से भी और लगा, हमें इस एंगल का पूछा था, उस तरफ भी है दूसरी साइड पे भी है इसका। तो आ जाते हैं इसमें खेलते। कार्बन जो है उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 के 4 उसके यूज हो गए, बचा तो कुछ नहीं उसके पास। जब नहीं बचा तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तीसरा कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है नहीं, तो 2 में आपको पता है कि एंगल होता है 180 का। कहानी खत्म। What is the structure of solid lattice structure of solid diamond? डायमंड जो है जाइंट होता है, जाइंट मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का मतलब आपको बता दूं मैं कि दोबारा कोवेलेंट होता है। अच्छा, दूसरा है आयोडीन और तीसरा है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो आयोडीन को तो सिंपल में देखते हैं, आयोडीन, बस सिर्फ आयोडीन ही सिंपल है, आंसर ही खत्म हो गया, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं। जाइंट में हमारे पास डायमंड भी आएगा, मैं पहले से ही बता रहा, डायमंड भी आएगा एंड सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी आएगा। आपको बताया था कि जाइंट में कौन कौन से हो सकते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। इस बेस के ऊपर हमारे पास ये जो दोनों दिए इसने, ये दोनों ही जाइंट पे जाएंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which quantity is the best indication of relative strength of hydrogen bond between molecules? ठीक है जी, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या पता चल सकता है? नंबर 1, बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ये बात गलत है। देखिए, ये जो है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब एक H2O और दूसरे H2O के दरमियान जो हल्की सी चुनी सी फोर्स होती है वो, ये जो बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी की बात कर रहा है, ये आपको समझ अगर आ रही है तो ये बात कर रहा है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वो H का जो बॉन्ड होता है इसकी बात कर रहा है, तो बॉन्ड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड, ये बॉन्ड तो नहीं टूटता, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड तो नहीं टूटता। बॉन्ड एसोसिएशन मतलब इसका मतलब याद रखिएगा, इसका मतलब कोवेलेंट बॉन्ड की बात होती है। आपको इसको एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन तो पता ही नहीं, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ये भी नहीं पता आपको, एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए, फॉर्मेशन में क्या होता है, सूज में क्या होता है, टोट में, लेकिन वेपराइजेशन का प्रोसेस आपको पता होगा, वेपर बनते होंगे, तो मतलब आपके पास जब पानी है, ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, ये पानी का मॉलिक्यूल हो गया, सिमिलरली ये पानी का मॉलिक्यूल, के दरमियान जो है वाटर सॉरी हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो जब आप इसको हीट करेंगे या नहीं हीट करते, तो इसमें से जो वेपर जब उड़ के जाएंगे, इसमें से कोई वेपर निकल जाता है फॉर एग्जाम्पल, तो H2O निकल जाता है गैस की फॉर्म में, तो उस वक्त जो है कौन सी फोर्स होती होगी, यू कैन सी दिस फोर्स शुड बी ब्रोकन। ये फोर्स टूटेगी तो आपके पास जो है असल में ये फोर्स ही हाइड्रोजन बॉन्ड था, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो कोवेलेंट के लिए था, पहला ऑप्शन, दूसरे वाले में हमने पढ़े नहीं, और तीसरा जो चौथा था वो वेपराइजेशन जब वेपर बन रहे। क्वेश्चन जो है रिपीटेड है, ये वाला पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 में करवाया था मैं, क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। बोला कि रिएक्शन क्यों हो गया, उसकी रिएक्शन की आपको बताया था, इसकी बीमारी क्या है, इसका ऑक्सीजन कंप्लीट नहीं होता, अपना ऑक्सीजन कंप्लीट करने के लिए दूसरों से डेटिव बॉन्ड के लिए घूम रहा होता है आगे पीछे, ये बताया था, दोबारा बता रहे थे। तो सीएल जो था इसके पास लोन पे होते हैं अच्छे खासे, और ये इसने बॉन्ड बनाया हुआ, तो जब इसके सामने ये आता है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो फिर ये तो कहता है कि उसको छोड़ दे, इधर आजा, ऐसे करके जब ये टूट जाएगा तो ये बन जाएगा R पॉजिटिव, और वो बन जाएगा टूट के ऐसा, इसका इलेक्ट्रॉन उठाने के बाद नेगेटिव। अब ये जो है इसके साथ डेटिव बॉन्ड बना सकता है, किसी साथ, एल्यूमिनियम के साथ, उसका इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा ऐसे। तो टू के रिएक्शन होने की
वजह क्या थी? इनकम्प्लीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द इस वाले क्वेश्चन में काफी अच्छा बेहतर क्वेश्चन दिया उसने जो है ड्रोन पे लगा के दे दी, जो लगा के मिलता है। तो आपको नजर आ रहा है सब कुछ, ये तो काफी आसान क्वेश्चन बन रहा है इस लिहाज से। आपके पास यहाँ पर दो चार है, चार का मतलब हो गया 109.5 और दो लोन पे थे -5 करते, तो यहाँ पे एंगल बन गया 104। इस तरीके से दूसरे वाले में आते तो यहाँ पर चार के चार बॉन्ड पेयर है, इसका मतलब हो गया 109.5 और तीसरे वाले में जब आते हैं, अगर चेंज कर लेते हैं, तो इस वाले में आपको पता है कि एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया और चार, तो 109.5 तो होना चाहिए था, लेकिन एक लोन पेयर भी आ रहा है, इसकी वजह से 107 हो जाएगा। तो आपके पास जो तीन एंगल आ रहे हैं, वो उनमें से सबसे बड़ा जो एंगल आ रहा है वो वाई आ रहा है। मैं सबसे पहले लार्ज वाले को मार्क कर रहा हूँ, 109 इज द लार्जेस्ट आई गेस, एंड उसके बाद आपके पास ये एक एंगल आ रहा है और आपके पास उसके बाद एक एंगल ये आ रहा है। तो लार्जेस्ट में आपके पास y होना चाहिए, लार्जेस्ट में आपके पास y होना चाहिए, ऑप्शन ये बन रहा है, एंड स्मॉलेस्ट में आपके पास x होना चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर। लार्जेस्ट ओवरऑल डायपोल हो, तो आपको बताए थे, दो तीन तरीकों की एग्जांपल्स भी की थी हमने, तो देख लेते हैं दोबारा। देखिए, ये तो आपको पता है कि इधर और इधर दोनों बराबर स्विच की वजह से कैंसिल हो जाएगा, दिस इज नॉन पोलर, काट दें इसको। सिमिलरली ये वाला जो है नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसको भी काट दें। अब आ जाए दो जो बच गए आपके पास, ठीक है। ये तो आपको बता दिया था कि अगर C2Cl4 लिखा है, आपको पता है कि सारे Cl ही लगे हुए, ये तो वैसे ही क्लोज फार्मूला में आप कर लेते हैं। इसका लगा दें, फिर इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी लगा दें। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाए, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें नेगेटिव इस तरफ भी आएगा, उसमें जगह बच गई आपके पास, फिर हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। तो दिस इज, उसने कहा डायपोल हो, इसका मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। बाकी सब इस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है के ओके, शेप भी पूछी और कुछ पूछ रहा। रिएक्शन, बेटा इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, बॉन्ड टूट रहा है, तो एंडोथर्मिक होगा। एंड शेप पूछी इसने PCl3 की, तो फास्फोरस PCl3 हो या PH3 हो, इसकी शेप वही होती है जो NH3 की होती है, शेप का नाम है पिरामिड। ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, नो इशू, कर लेते हैं दोबारा एक दफा। तो इसमें ये कह रहा है कि उसने बनाया था यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला जरा सही करता हूँ, C हो गया, O हो गया, N हो गए 2 और H हो गए 4। ये जब उसने बनाया है किस चीज से? उसने बनाया है अमोनियम साइनेट से। तो अमोनियम का फॉर्मूला तो आपको आता है, साइनेट का फॉर्मूला नहीं आता, इसको माइनस कर दे इसमें से, -NH4 को, तो आपके पास एक N बच जाएगा, H कोई नहीं बचेगा, एक O बचेगा, एक C बचेगा। तो आपने स्पेस के ऊपर माइनस करके आपने लिख दिया CNO। अब इसमें चार्ज पॉजिटिव वन, उसमें चार्ज नेगेटिव वन, तो आपके पास बन जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन में 86 में कह रहा है व्हिच फिजिकल प्रॉपर्टी आर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अनयूजुअल बिहेवियर होता है, बार देखते हैं। वाटर हैज अ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन दिस, यस। आइस फ्लोट ऑन वाटर, यस बताया था आपको। द बॉन्ड एंगल का इस पास से कोई ताल्लुक नहीं हाइड्रोजन बॉन्ड से, वो तो लोन इलेक्ट्रॉन के रिपेलेंट थी होती है, तो 1 and 2 वो जो इसने लिखी है थर्ड स्टेटमेंट बात तो ठीक है, लेकिन उसका हाइड्रोजन बॉन्ड से कोई ताल्लुक नहीं है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको पता है इसमें आपके पास चार चीजें आ रही हैं, चार में आपके पास एंगल में लिखने जा रहा हूँ 109.5। इसमें आपके पास तीन चीजें आ रही है, कार्बन के पास लोन पेयर होता नहीं है, ध्यान में रखिएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास 120, तीन चीजें आ रही थी। इसमें जब आते हैं तो ऑक्सीजन के पास एक लोन, दो लोन पेयर होते हैं, एक इधर एक इधर। तो ऑक्सीजन का हर एंगल वही होता है जो वाटर वाला होता है तकरीबन। तो आपके पास ये चार हो गए, चार का मतलब गया 109.5, दो लोन पेयर की वजह से -5 कर दे, तो 104। तो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये हो गया आपके पास 104.5। करेक्ट ऑर्डर असेंडिंग, स्मॉलेस्ट फर्स्ट, तो में से स्मॉलेस्ट बन रहा है आपके पास 104, मतलब 3 पहले होना चाहिए, और लार्जेस्ट जो है आपके पास होना 120, 2 आखिर में होना चाहिए, तो 2 आखिर में इसमें आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थर्ड वीडियो तो बेटा इंशाल्लाह पे जो है एक वीडियो और बनाएंगे, उसमें जो है सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट। थैंक यू बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।